ऐसा जानवर जो वुल्वरीन की तरह अपने शरीर से हड्डियां निकालता है और जिसके घाव भर जाते हैं। एक ऐसा जानवर जो अपने दुश्मनों की लाशें पहनता है। ऐसी मकड़ी जो पैदा होते ही अपनी माँ को खा जाती है। स्वागत है दोस्तों आपका विट वाइज चैनल में। आइए जानते हैं 5 जानवरों के ऐसे अजीब कारनामे जो आपके होश उड़ा देंगे और आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। बोन डिफेंस। नॉर्मली जब कोई जानवर अपनी रक्षा करता है तो वो अपनी बॉडी को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन स्पेनिश रिब्ड न्यूट एक ऐसा जानवर है जो ठीक इसका उल्टा करता है, यानी ये खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। जी हाँ, खतरा महसूस होने पर ये जानवर अपने शरीर को तानकर कुछ इस तरह से अपने शरीर को हिलाता है कि इसकी हड्डियां इसके शरीर को छेद कर बाहर निकल जाती हैं, जैसे कोई डिफेंसिव स्पाइक्स शरीर से बाहर निकल आए हो। और भी डराने वाली बात यह है कि इस दौरान ये जानवर अपने शरीर से एक दूध जैसा सफेद जहर भी छोड़ता है। ये ऐसा इसीलिए करता है ताकि शिकारी अगर इसे खाने की कोशिश करे तो उसका मुंह इन कांटानुमा हड्डियों से छिल जाए और जहर से शिकारी की मौत हो जाए। मजेदार बात यह है कि इस जहर का न्यूट पर कोई असर नहीं होता और इसकी बॉडी को जो डैमेज हुआ वो बहुत जल्दी से रिकवर हो जाता है। इसे देखकर आपको एक्स-मैन मूवीज में से वुल्वरीन की याद आ गई होगी। फीडर्स मदर। जरा इस जिव को देखिए, केंचुआ जैसा लग रहा है ना, लेकिन ये केंचुआ नहीं है, न ही कोई सांप या कोई ईल है। ये है सीसिलियन। ये जिव अपनी मजबूत रीढ़ की हड्डी के सहारे अपने कठोर खोपड़ी को मिट्टी में ठोक ठोक कर सुरंग खोदते हैं और जमीन के अंदर रहते हैं। लेकिन ये इस जीव की खास बात नहीं है। सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि जब इस प्रजाति की माताएं बच्चे को जन्म देती हैं, तो उनकी त्वचा पर एक अतिरिक्त लेयर विकसित हो जाती है जो पोषक तत्वों और वसा से भरपूर होती है, जिसे उनके बच्चे अपने तीखे छोटे दांतों से खाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि बच्चे इतने बड़े नहीं हो जाते कि वे अपना खाना खुद खोज सकें। सौभाग्य से माँ को उसके बच्चे पूरी तरह से नहीं खा पाते, क्योंकि हर 3 दिन में त्वचा फिर से विकसित हो जाती है ताकि सीसिलियन के बच्चों को उनका पसंदीदा भोजन मिलता रहे। द सेल्फ सैक्रिफाइसिंग मदर। अगर आपको लगता है कि सीसिलियन माताएं अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ त्याग करती हैं, तो मकड़ियों की ऐसी प्रजाति के बारे में आप क्या कहेंगे जिसमें बच्चे पैदा होते ही अपनी माँ को पूरी तरह से खा जाते हैं? बिल्कुल सही सुना। असल में एक प्रजाति की रेगिस्तानी मकड़ियों में जब माँ मकड़ी के अंडे फूटते हैं तो वह अपने ही शरीर को पचाना शुरू कर देती है। वह अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए अपने अंदरूनी हिस्सों को गलाने और उगलने लगती है। जब तक संभव हो तब तक वह ऐसा करती रहती है और महत्वपूर्ण अंगों को लास्ट तक बचाती है। आखिरकार जब लगभग सब कुछ पच जाता है तो माँ अपने पैरों को अपने जाल पर थपथपाना शुरू कर देती है। यह उसके बच्चों के लिए इशारा होता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया और अब तुम लोग मुझे खा सकते हो। बच्चे जब माँ मकड़ी को काटते हैं तो उनके जहर से मकड़ी के बचे हुए अंदरूनी अंग भी गल जाते हैं और फिर बच्चे तब तक उसको खाते रहते हैं जब तक कि उसके शरीर में केवल कंकाल ही न रह जाए। असैसिन्स आउटफिट। दोस्तों, आपने द साइलेंस ऑफ द लैम्स मूवी का नाम तो सुना होगा, जिसमें किलर लोगों को मारता है और उनके स्किन को मास्क की तरह पहनता है। एक ऐसा ही कीड़ा भी है जो दूसरे कीड़ों को मारकर उनके स्किन को पहनता है। इसका नाम है असैसिन बग। असैसिन बग की कुछ प्रजातियों में अपने दुश्मनों की लाशों को कपड़ों की तरह पहनने की आदत होती है। सबसे पहले वे अपने शिकार को अपने लंबे जबड़े से पकड़ते हैं और फिर ऐसा जहरीला इंजेक्शन लगाते हैं कि शिकार को लकवा मार जाता है और उनका अंदरूनी हिस्सा गल जाता है। फिर वे उस शिकार को चूस कर सुखा देते हैं और उनके बाहरी कंकालों को एक चिपचिपे लिक्विड के साथ अपनी पीठ पर चिपका लेते हैं। असैसिन बग लाशों को तब तक ढेर करता रहता है जब तक कि बहुत सारा कंकाल इकट्ठा नहीं हो जाता। लेकिन वे ऐसा करते क्यों हैं? आइए जानते हैं। कैमोफ्लेजिंग, यानी लाशों से ढका हुआ असैसिन बग अच्छी तरह से छिपा हुआ होता है, जिसका अर्थ है कि जब तक यह स्थिर रहेगा शिकारियों को इसे देखने में मुश्किल होगी। इसके भयानक पहनावे से उन कीड़ों की ही गंध आती है जिनका यह शिकार करता है, जिसका मतलब है कि यह चुपचाप घोंसलों और चींटियों की बस्तियों में घुस सकता है। एक बार अंदर जाने के बाद यह बस अनजान कीड़ों पर झपटने, उन्हें चूस कर सुखा देने और उन्हें ढेर पर चिपका देने का काम करते हैं, बिल्कुल एक असैसिन की तरह। गुड बाय चाइल्ड। याद है जब मैं जानवरों की दुनिया में सबसे निस्वार्थ माताओं के बारे में बात कर रही थी? खैर, कंगारू इसके ऑपोजिट होते हैं।
जब एक मादा कंगारू अपने बच्चे को अपनी थैली में लेकर चलती है और अचानक कोई शिकारी उसका पीछा करता है, तो कभी कभी वह खुद को बचाने के लिए एक ऐसा निर्णय लेती है जिसे जानकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। यदि कंगारू को लगता है कि पीछा करने वाला शिकारी उसे पकड़ लेगा, वह बच नहीं पाएगी, तो कंगारू माँ अपने बच्चे को शिकारी के खाने के लिए फेंक देती है और वह भाग जाती है। हालांकि यह एक भयानक बात लग सकती है, लेकिन कंगारू के नजरिए से देखा जाए तो ये सही लगता है। असल में कंगारू माताएं एक समय में 3 बच्चे को पाल सकती हैं, लेकिन कठिन समय में जब संसाधन कम होते हैं तो एक माँ तीनों बच्चों को पालने में सक्षम नहीं होती है और इसीलिए वह दूसरों को जीवित रखने के लिए एक बच्चे का बलिदान कर सकती है। ये सब तो ठीक है, लेकिन जो बच्चा बाहर फेंक दिया जाता है उसे ये कौन समझाए। द टीयर ड्रिंकर्स। गर्मियों में एक लाइट बल्ब के नीचे फड़फड़ाते हुए पतंगों को तो आपने जरूर देखा होगा, लेकिन पतंगों के बारे में कुछ ऐसा है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। पतंगों की कुछ प्रजातियां वो दूसरे जानवरों का आंसू पीते हैं। असल में आंसू नमकीन होता है क्योंकि उसमें सोडियम होता है। जब पतंगों को सोडियम की जरूरत होती है तो इसकी भरपाई वो जानवरों का आंसू पीकर कर लेते हैं। वे आमतौर पर हिरण जैसे बड़े स्तनधारियों को निशाना बनाते हैं, लेकिन कभी कभी पतंगे अपनी लंबी नाक जैसी सूंड से सोते हुए पक्षियों की पलकों से आंसू चूसना शुरू कर देते हैं। हालांकि इससे किसी को दर्द नहीं होता, लेकिन ये सुनने में कुछ अजीब ही लगता है। तो दोस्तों, ये थे 5 ऐसे अजीब कारनामे जो जानवरों के लिए नॉर्मल लेकिन हमारे लिए शॉकिंग थे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही रोचक और चौंका देने वाले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए विटवाइज चैनल को। धन्यवाद।